के पास पाया। पूरा पागल हो गया था। अब तो दो शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? न मानूं तो क्या। आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है, औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत लगातार गहराती जा रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों सहमकर इधर उधर देखने लगे। गांव के सन्नाटे को चीरता हुआ उनका तीसरा दोस्त वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थका और बुझा हुआ था, मानो किसी अनजानी यात्रा से लौटा हो। वह पास आकर बैठ गया। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। अरे तू आ गया, चल अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। सच में? क्या हुआ था उसके साथ? वो कहता है, एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदत दोहराई, डरावनी कहानियां सुनाने की। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द माहौल को और बोझिल कर रहा था। उत्तर प्रदेश की घनी जंगलों से घिरा एक गांव है, नाम है भैरवपुर। दिन के उजाले में तो यह गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही भैरवपुर की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा तक अपनी रफ्तार रोक लेती हो। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र आज भी फुसफुसाकर किया जाता है। उस घटना के बाद से भैरवपुर की हवाओं में एक साया बस गया। कुत्तों का एक साथ रो पड़ना, पुराने पीपल के पेड़ से आती कराहटें और उस सूखे कुएं के पास सुनी जाने वाली औरत की चीखें, ये सब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि इस गांव की सच्चाई है। रात का वक्त था, लगभग 10:30 बज रहे थे। गांव